जंगल में एक दिन ब्लैक पैंथर घूमते घूमते जंगल से जा रही थी। वो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहां बहुत से जानवर आते हैं और उसको होश में लाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे क्या हुआ तुमको? तुम कहाँ से आई हो? और लगता है तुमको भूख लग रहा है। सभी जानवरों की बात सुनकर ब्लैक पैंथर बोलती है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरा बेबी होने वाला है। मैं जिस जंगल में रहती थी वहाँ का राजा बहुत ही दुष्ट था। उसने मेरे बच्चों को मार डाला। अब मैं फिर माँ बनने वाली हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये मेरे बच्चे को फिर से ना मार डाले। क्या आप लोग मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दोगे? उसकी बात सुनकर हिरण बोलता है, हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। तुम आराम से यहाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती हो। और फिर कुछ दिनों बाद ब्लैक पैंथर को बच्चा हो जाता है। ब्लैक पैंथर अपने बच्चे के साथ में खुश रहती है। एक दिन अचानक ब्लैक पैंथर का बच्चा घबराते हुए अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से बोलता है, मामा उधर चलो, देखो जरा उधर। ब्लैक पैंथर और उसका बच्चा दोनों उधर जाते हैं और जाकर के जब देखते हैं तब ब्लैक पैंथर बोलती है, अरे ये तो किसी कुत्ते का बच्चा लग रहा है। लगता है यह अपने परिवार से बिछड़ गया है। ब्लैक पैंथर का बच्चा बोलता है, माँ क्या हम इनको अपने साथ नहीं ले जा सकते? और फिर ऐसा बोलकर उस कुत्ते के बच्चे को ब्लैक पैंथर अपने साथ ले जाती है और फिर दोनों बच्चे उन्हीं के साथ में रहते हैं। अब तीनों बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते चले जाते हैं। ब्लैक पैंथर का बच्चा और कुत्ते का बच्चा दोनों बहुत अच्छे से साथ में रहते थे। एक दिन कुत्ते का बच्चा घबराते हुए ब्लैक पैंथर के पास आता है और बोलता है, मामा जल्दी आओ जल्दी आओ। पता नहीं भैया खेलते खेलते कहाँ चले गए। मैंने सारा जंगल ढूंढा पर भैया कहीं नहीं मिले। ब्लैक पैंथर एकदम घबराते हुए बोलती है, हे भगवान, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? और फिर उसको ढूंढते हैं और इसी तरह कई दिन बीतते चले जाते हैं पर ब्लैक पैंथर के बच्चे का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अब धीरे धीरे समय निकलता चला जाता है और अब कुत्ते का बच्चा भी बड़ा हो जाता है। एक दिन कुत्ते का बच्चा ब्लैक पैंथर से कहता है, माँ जब से भैया गया है आप बहुत उदास रहने लगी हो। मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना, आप इतना उदास मत रहा करो। देखो एक दिन मैं जरूर भैया को ढूंढ कर ले आऊंगा। ब्लैक पैंथर कुत्ते की बात सुनकर बोलती है, नहीं बेटा, मैं उदास नहीं हूँ। पता नहीं पर तुम्हारा भैया कहाँ चला गया है। पता नहीं वो कब आएगा। तुम तो अब मेरे लिए सब कुछ ही हो मेरे। और फिर इस तरह समय बीतता गया और सालों हो गए। एक दिन कुत्ते का बच्चा खेलते खेलते दूसरे जंगल चला जाता है और वो एक वहाँ ब्लैक पैंथर को देखता है। को देखकर कुत्ते का बच्चा बोलता है, अरे तो बिल्कुल भैया के जैसा लग रहा है। क्या मैं इसके पास जाऊं? नहीं नहीं, अगर ये मेरा भाई नहीं हुआ तो मुझे मार डालेगा। थोड़ी देर मुझे चुपचाप यहीं खड़ा होकर देखना चाहिए। और कुत्ते का बच्चा वहीं खड़ा होकर ब्लैक पैंथर को देखने लगा। थोड़ी देर बाद एक शेर उस ब्लैक पैंथर के पास आता है और उससे बोलता है, ओए चूहे के बच्चे, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। पर तू भागकर अब जाएगा भी कहाँ? तुझे तो अपनी असली माँ का भी अता पता नहीं है। और सुन, रोज तुझको ऐसे ही शिकार करके लाना है। अब मैं बूढ़ा होता चला जा रहा हूँ। यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। कुत्ते का बच्चा दोनों की बात सुनता है और बोलता है, अरे ये तो मेरा बिछड़ा हुआ भाई है और लगता है यह शेर उसको डरा कर रखा हुआ है। मुझे अभी जाकर माँ को सारी बातें बतानी होगी। फिर कुत्ते का बच्चा अपनी माँ के पास जाकर उसको सारी बातें बताता है। सारी बातें सुनकर ब्लैक पैंथर बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या मेरा बेटा मिल गया? कुत्ते का पिल्ला बोलता है, हाँ माँ, और उसको उस शेर ने डरा कर अपने पास रखा हुआ है। चलो हमको चलना होगा, हमें अपने भाई को बचाना होगा।
और फिर कुत्ते का बच्चा और ब्लैक पैंथर दोनों शेर के पास जाते हैं और फिर उस बूढ़े शेर के साथ ब्लैक पैंथर की बहुत लड़ाई होती है और लड़ाई में शेर मारा जाता है। फिर ब्लैक पैंथर को कुत्ते के बच्चे और ब्लैक पैंथर की माँ दोनों अपने साथ लेकर वापस जंगल में आ जाते हैं और फिर सुख से रहने लगते हैं।